रेलवे स्टेशन पर चाय समोसे बेचने वाली चुड़ैल बहनें। माँ, मुझको समोसे खाने, रेलवे स्टेशन कब आएगा? बस थोड़ी देर और सोनू, स्टेशन आने वाला है, फिर मैं तुझे गर्मा गर्म समोसे खरीद दूंगी। तभी दानापुर का रेलवे स्टेशन आ जाता है, जो कि पूरी तरह खाली था। एक स्टैंड लाइट की धीमी रोशनी स्टेशन के बोर्ड पर पड़ रही थी। पटरी और स्टेशन के चारों तरफ भयानक कोहरा छाया था। चंपा ने खिड़की से बाहर देखते हुए आपत्ति जताकर कहा, अजीब बात है, इतने बड़े रेलवे स्टेशन पर एक भी लोग नहीं और ना कोई दुकान है। मैंने तो सोचा था कि गर्मा गर्म चाय पीऊंगी, लगता नहीं कुछ मिलेगा। तभी तीन बहनें न जाने कहां से आती हैं और जोर जोर से आवाज लगाती हैं, चाय 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 बोलो, चाय, गर्मा गर्म चाय, समोसा खा लो भैया, गर्मा गर्म खस्ता समोसा। तभी सीट पर सो रही बूढ़ी औरत डर कर उठती है और जल्दी से खिड़की बंद कर देती है। ये तुमने क्या किया? तुमने खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी। छुप जाओ सब लोग, छुप जाओ, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेंगी, मार डालेंगी। अरे ओ अम्मा, खिड़की काहे बंद किया? बड़ी मुश्किल से तो पूरे 1 घंटे बाद एक बड़ा स्टेशन आया था, चाय समोसा भी नहीं खरीदने दिया। अजी जाओ, तुम चाय समोसा खरीद कर लाओ, भूख लगी है। हाँ, जाता हूँ। सुनो, रुक जाओ, ट्रेन से बाहर मत जाओ। वो कोई समोसा बेचने वाली लड़की नहीं बल्कि चुड़ैल है, चुड़ैल। ये सब उनका छलावा है बस। हाँ जी, तुम जाओ, ये अम्मा मुझको पागल लगती है। भला आज के जमाने में भूत प्रेत होते हैं? वह पैसेंजर रेलवे स्टेशन पर उतर जाता है। सुनो, 2 प्लेट गर्मा गर्म समोसे और चाय दे दो। सुनो, जरा जल्दी देना। देते हैं बाबूजी, इतनी भी क्या जल्दी है। तभी देखते देखते वो तीनों भयानक चुड़ैल बन जाती हैं। उन्हें देखकर पैसेंजर की चीख निकल जाती है, आ चंपा, बचाओ बचाओ मुझको, राम 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 राम। मरा 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 मरा। तीनों भयंकर चुड़ैल उसके हाथ पैर काट कर पटरी पर फेंक देती हैं। वहीं ट्रेन के अंदर से सभी यात्री ये नजारा देखकर दहशत में आ जाते हैं। तभी ट्रेन चल पड़ती है और दानापुर के भूतिया रेलवे स्टेशन को पार कर जाती है। उन चुड़ैलों ने मेरे पति को मार डाला। कोई ट्रेन की चेन खींचो, मुझे उतरना है। मैंने तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। इन चुड़ैलों के दहशत के कारण ज्यादातर ट्रेन दानापुर रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती हैं। मगर ये चुड़ैल इस रेलवे स्टेशन पर क्यों भटक रही है? बताइए मुझे, आप इन्हें कैसे जानती हैं? ज्यादा गहरा नाता तो नहीं था, लेकिन बहुत नाइंसाफी हुई है उनके साथ। पिछले 1 साल पहले की बात, जहां अपनी टूटी हुई मिट्टी के घर में तीनों बहनें सरिता, ललिता, गीता चिंता में घिरी हुई हैं। किसी तरह हम तीनों बहनें रोड के थोड़ी सी जगह में समोसे बेचकर घर का गुजारा तो चला रही थी, लेकिन ये रिश्वतखोर पुलिस वाले हम जैसे गरीबों को कहीं भी जीने नहीं देते। पिछले 3 दिनों से हमारे घर में खाना भी नहीं बना है। माँ की दवाई भी खत्म होने वाली है, कब तक ऐसे चलेगा? मैं ऐसा करती हूँ, पड़ोस वाली शीला मौसी से थोड़ा आटा उधार मांग कर लाती हूँ, नमक रोटी खा लेंगे। अरे अपनी शीला मौसी के रहते तुम तीनों नमक रोटी क्यों खाओगी? ये लो खाना लाई हूँ, खा लो और गंगा को भी खिला दो। मौसी, आखिर कब तक आप हमें खिलाएंगी? गरीबों के जीवन से दुख क्यों नहीं खत्म होता? होगा, अब तीनों बहनों के जीवन से भी तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। मैं जिस रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगाने का काम करती हूँ, तुम वहीं पर चाय समोसे बेच लो। देखो ठंड का मौसम है, तुम तीनों तो क्या जायकेदार और जबरदस्त चाय समोसे बनाती हो। 1 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा ठेला जम जाएगा। समझ में नहीं आता मौसी, कौन से शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करें? ज्यादा नहीं, बस अपने हाथों के बने हुए गर्मा गर्म करारे चाय समोसे खिला दो। ये रहा सारा सामान। फिर तीनों गरीब बहनें गर्मा गर्म चाय और समोसे बनाकर शीला को खिलाती हैं और अगले दिन से रेलवे स्टेशन पर चाय और समोसे बेचने लगती हैं। चाय बोलो, चाय, गर्मा गर्म चाय, 10 रुपए कप बढ़िया चाय। समोसा खाओ भैया, समोसा, गर्मा गर्म खस्ता समोसा। ललिता, वो देखो एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है, चलो जल्दी से केतली उठा लो।
संभल के चढ़ना, कहीं पैर न फिसल जाए। सरिता ललिता ट्रेन के अंदर चढ़कर यात्रियों को चाय समोसा बेच देती हैं। इसी तरह से अब तीनों बहनों के रेलवे स्टेशन पर चाय समोसे बेचते हुए 2-4 दिन हो जाते हैं। वैसे भगवान की दया से इस रेलवे स्टेशन पर हमारे चाय समोसे का ठेला अच्छा चल रहा है। तुमने बिल्कुल सही कहा गीता। इसी तरह हम जल्दी से पैसे जोड़कर माँ का किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवा देंगे और माँ पहले की तरह हमसे बातें करने लगेंगी। पिताजी को तो हम बचा नहीं सके, माँ को तो बचा लेंगे। इसी तरह अगले दिन जब रेलवे स्टेशन पर तीनों अपना चाय समोसा बेच रही होती हैं, तभी अखिलेश, जो कि रेलवे स्टेशन पर सरेआम गुंडागर्दी करके हफ्ता वसूलता था, उनके पास आता है। चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, बोलो चाय। चलो छमिया, एक गर्मा गर्म चाय मलाई मार के और 2 समोसे। ये क्या तरीका है लड़कियों से बात करने का? तुम्हारी माँ ने तुम्हें संस्कार नहीं सिखाए क्या? साली 2 टके की माँ पर जाती है। तुझे पता नहीं क्या अखिलेश यादव नाम है हमारा। दानापुर रेलवे स्टेशन पर दबदबा चलता है। यहाँ पर ठेला लगाना हो तो हफ्ता देना पड़ेगा। वैसे अगर हफ्ता कैश में नहीं दे सकती तो दूसरा तरीका है। ये सुनकर ललिता उसे जोर का थप्पड़ लगाती है। कैसा लगा दूसरा तरीका? अब हमारी बात ध्यान से सुन। हम तुझसे डरने वाली नहीं है और अपनी मेहनत की कमाई हम तुझे नहीं देंगे। अब चला जा यहाँ से, वरना ऐसा जोरदार तमाचा मारूंगी कि दूसरा गाल भी लाल हो जाएगा। अखिलेश गुस्से में वहां से चला जाता है, मगर रात होते जब स्टेशन शांत और खाली हो जाता है तो गुंडों के साथ स्टेशन पर वापस आता है और उनके साथ जबरदस्ती करता है। ये क्या हरकत है? छोड़ो हमारा रास्ता। अरे ओ टिकट वाले भैया, मदद करो। टिकट वाला व्यक्ति उनके डर से खिड़की बंद कर लेता और स्टेशन मास्टर भी आंखें बंद करके चला जाता है। थप्पड़ मारा था ना, अब इसी स्टेशन पर तुम्हारा चीर हरण होगा। अरे ओ मंगरू, एक चाय तोला मस्त मसाला मारकर। तभी स्टेशन पर एक ट्रेन आती है। तीनों घायल हालत में खुद को बचाकर ट्रेन में चढ़ जाती हैं। हमारी मदद कीजिए, कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़े, हमें बचा लीजिए। इंसानियत के नाते हमारी मदद कीजिए, हमें छिपा लीजिए। अरे अरे, इनको ट्रेन से निकालो, वरना वो गुंडे हमको भी मार डालेंगे। कोई उनकी मदद नहीं करता और उन्हें धक्का मार देते हैं, जिससे तीनों पटरी पर कट कर मर जाती हैं और चुड़ैल बनकर भटकने लगती हैं। शायद उन तीनों ने अपनी मौत का जिम्मेदार हर उस इंसान को मान लिया है जिन्होंने उनकी मदद नहीं की, इसलिए वह ट्रेन की यात्रियों से लेकर रेलवे स्टेशन के हर निर्दोषों को भी मौत के घाट उतार रही हैं। ऐसे ही चुड़ैलों के दानापुर रेलवे स्टेशन पर भयानक रात में चाय समोसा बेचने का सिलसिला जारी था। तभी एक दिन आधी रात 2 बजे गौरव नाम का लड़का आता है। वो देखो, वो आ रहा है, हमारा बलि का बकरा, हमारा शिकार, चलो शुरू हो जाओ। तीनों इंसानों का रूप ले लेती हैं और वापस से चाय समोसे बेचने लगती हैं। चाय, गर्मा गर्म चाय। अरे ओ शहरी बाबू साहब, गरम गरम चाय पी लो। अरे सूखी सूखी चाय थोड़ी ना अच्छी लगेगी, साथ में समोसे भी हैं साहब जी, डबल मजा आएगा। गौरव चुड़ैलों की बहकी बातों में आकर मुस्कुराहट के साथ बोलता है। अरे वाह गौरव, तेरी तो आज लॉटरी लग गई, कतई जहर लड़कियां हैं। ओ साहब, कहाँ खो गए, चाय लो ना। तभी चाय समोसे देने के साथ ही तीनों चुड़ैल का रूप ले लेती है। देखते देखते रेलवे स्टेशन का मंजर डरावना, दहशत भरा हो जाता है। उस कड़ाके की ठंड में भी गौरव के पसीने छूट जाते हैं। वह धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। चुड़ैल बचाओ, कोई है? अरे देखो देखो मेरी चुड़ैल बहनों, ये चिकना कैसे पड़पड़ा रहा है। तू बचने वाला नहीं है, आज की रात तेरी मौत आई है। तभी एकदम से वही बुढ़िया बाबा को लेकर आ जाती है। रुक जाओ तुम तीनों, रुक जाओ, मत मारो उसे, वो निर्दोष है। नहीं, हमारी नजरों में ये सब गुनहगार हैं, इनमें से कोई भी निर्दोष नहीं। इन्होंने हमारी जान जाते हुए हमारी मौत का तमाशा देखा, सब मरेंगे। रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। ये तुम्हारी दुनिया नहीं, अपनी दुनिया में लौट जाओ, चली जाओ। हम इस रेलवे स्टेशन से कहीं नहीं जाएंगी। ये सुनकर बाबा तीनों के ऊपर अभिमंत्रित पवित्र गंगा जल डालते हैं, जिससे उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और फिर कभी वह चुड़ैल रेलवे स्टेशन पर नहीं भटकती है। कितना भी ऑफिस का काम कर लूं, खत्म ही नहीं होता। बस भी कीजिए, ऑफिस से आकर ऑफिस का ही काम कर रहे हैं। थोड़ा खाना भी खा लीजिए, रात के 1 बज रहे हैं। नहीं यार, काम बहुत है। 1 मिनट रुकना उषा, पायल का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ पायल बोल।
भैया जल्दी से गाँव में आ जाइए, पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। वो बस अपनी आखिरी समय में आपका ही नाम ले रहे हैं। जल्दी आ जाइए भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या? नहीं, पिताजी को कुछ नहीं होगा, मैं सबको लेकर आ रहा हूँ। मैं अभी फॉरेन ट्रेन की टिकट बुक करता हूँ। क्या हुआ? आप एकदम से रोने क्यों लग गए? और पिताजी को क्या हुआ? उषा, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं। दिया, जल्दी से सामान बांधो, हमें फॉरेन निकलना है। जी मैं अभी करती हूँ। अब राजेश तुरंत ऑनलाइन टिकट निकालता है और उषा फौरन कपड़े पैक करके घर में ताला लगा देती है और राजीव अपने सोते हुए बेटे को गोद में लेकर फौरन रेलवे स्टेशन पहुंचता है। पर जैसे ही प्लेटफॉर्म राजीव अपने परिवार के साथ पहुंचता है, ट्रेन उसके सामने से निकल जाती है। हे भगवान, हमारी आखिरी ट्रेन भी छूट गई। अब हम पिताजी के पास कैसे जाएंगे? मुझे पिताजी के पास हर हालत में जल्दी पहुंचना है, वो मुझे बहुत याद कर रहे हैं। न जाने अगली ट्रेन कब मुझे मिलेगी। मैं हाथ पर हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकता। आप चिंता मत कीजिए, ट्रेन आ जाएगी। रात के 1:30 बज रहे हैं, क्या ट्रेन आएगी? आने में भी टाइम लग गया तो। पापा मम्मी, हम बाहर क्या कर रहे हैं? मुझे सोना है पर मच्छर काट रहे हैं। थोड़ी देर की बात है बेटा, फिर हम ट्रेन में सोएंगे। हम दादाजी के पास जा रहे हैं। ठीक है। तभी दूर से आती हुई ट्रेन की रोशनी आती है और कुछ ही देर में वो ट्रेन उन दोनों के सामने रुकती है। राजीव जी, बड़ी मुश्किल से ये ट्रेन आई है, हम इसी में चलते हैं। किसी पास के स्टेशन पर उतरकर ट्रेन चेंज कर लेंगे। हाँ, यही सही रहेगा। फिर दोनों उसी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। उनके अंदर आते ही ट्रेन की सारी खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। ये देख वो हैरान हो जाते हैं। पापा मम्मा, ये ट्रेन का दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? यहाँ कोई भूत और चुड़ैल है क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल की ट्रेन में ऑटोमेटिक डोर और विंडो लग चुके हैं। हाँ बेटा, तू मेरी गोद में सो जा आराम से। मच्छर तो नहीं काट रहे ना मेरे बेटे को? नहीं। और राजीव जी, मैंने आपके लिए पोहा रख लिया था, खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। ठीक है, खा लूंगा। ये कहकर उषा अपने बेटे को सुलाती है और राजीव खाना निकाल कर खाता है। इतने में एक गुस्सैल किस्म का टीटी आता है और लोगों से टिकट मांगता है। टिकट दिखाओ। तुम लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे हो ना? वो मेरे पास कोई टिकट नहीं है। क्या टिकट नहीं है तुम्हारे पास? अब तो तुझे मेरे से कोई नहीं बचा सकता। तू जानता है, जिसके पास टिकट नहीं होती मैं उसका ही स्वर्गलोक का टिकट निकाल देता हूँ। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। टिकट देखता हूँ मैं, टिकट सबकी। हाँ, टिकट देखता हूँ, टिकट। ये कहते ही टीटी उस आदमी को जान से मार डालता है। ये खौफनाक मंजर देख राजीव और उसकी पत्नी बेहद डर जाते हैं। राजीव जी, ये टीटी कैसा है जिसके पास टिकट नहीं है? ये उनको मार रहा है। तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा हमें। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारे साथ किट्टू भी है, कहीं उसने हमसे टिकट मांग ली तो? हमारे पास तो इस ट्रेन की टिकट ही नहीं है। जिस ट्रेन की टिकट थी वो ट्रेन ही चली गई। मैं बोल रहा हूँ ना, हौसला रखो, मैं उसे समझा दूंगा। इतने में वो टीटी एक और आदमी से टिकट मांगता है। मैंने बोला टिकट दिखाओ। जिनके पास टिकट नहीं होता उन्हें मैं इस ट्रेन में नहीं बैठने दूंगा। देखिए, मेरे पास कोई टिकट नहीं है, मुझे परेशान मत करो। वैसे भी ट्रेन की सीट तो खाली है ना। ट्रेन की सीट खाली है तो खाली चलेगी, लेकिन मैं तुझे मुफ्त में नहीं बैठने दूंगा। टिकट का मतलब टिकट, और टिकट तो मैं हर किसी के काटता हूँ। तेरी भी टिकट कटेगी। ये बोलते ही वो टीटी अपने असली भूतिया रूप में आ जाता है और उस आदमी को मार डालता है। ये देख राजीव डर जाता है। हे भगवान, ये तो भूत है। उषा, हमें यहाँ से निकलना होगा, कहीं ये टीटी हमारे पास ना आ जाए टिकट मांगने। जी, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। दबे पांव पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर दूसरे कोच में आते हैं कि इतने में भूतिया टीटी उनके पास आ रहा होता है। तभी दूसरे कोच में राजीव जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और भूतिया टीटी उस गेट को तोड़ने की कोशिश करता है। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पास भी टिकट नहीं है ना? अगर है तो दिखाओ मुझे टिकट। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारे पास कोई टिकट नहीं है, मजबूरी में हम इस ट्रेन के अंदर आए हैं। ये कोई मामूली ट्रेन नहीं है, ये खूनी ट्रेन है, खूनी ट्रेन। और अब तुम्हें वो मंजर दिखाई देगा जिसे देखते ही तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो देखो अपने पीछे। राजीव जी। माँ, दो भूत आ रहे हैं। माँ, दो भूत आ रहे। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। पता नहीं हम ये कौन सी मुसीबत में आ गए हैं। अभी खूनी ट्रेन का अंत कैसे होगा, और ये भूतिया टीटी भी। मार दूंगा तुम सबको, अब मरना होगा।
वो ज़ॉम्बी जैसे ही भूत उनके करीब आते हैं कि राजीव एक लोहे की रॉड उठाकर उन दोनों पर हमला कर देता है, जिससे वो दोनों ट्रेन से बाहर गिर जाते हैं। शुक्र है हम बच गए। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। चलिए ड्राइवर वाली जगह पर चलते हैं जो ट्रेन चला रहा है, वो हमारी मदद करेगा इस ट्रेन से निकलने में। हाँ ठीक है। एक तरफ भूतिया टीटी दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करता है तो वहीं राजीव अपने बेटे को गोद में लेकर पत्नी समेत ट्रेन चालक के कोच में पहुंचते हैं और दरवाजा लगा लेते हैं। अरे तुम ऐसे कैसे यहाँ पर आ गए? प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। पता नहीं इस ट्रेन में एक टीटी है जो कि मर चुका है, वो भूत हमारे पीछे पड़ा है और टिकट मांग रहा है। हाँ, आप हमारी मदद कर दीजिए, हम बड़ी मुश्किल में हैं। इस ट्रेन को किसी सही जगह पर ले जाकर रोक दीजिए, मुझे अपने पिताजी के पास जाना है, कुलधरा स्टेशन। अरे ये तो बहुत दूर है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर वो यहाँ पर आ गया तो मुश्किल है हम सबका बचना। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो भूतिया टीटी कौन है और ट्रेन में ऐसे सब लोगों को मार क्यों रहा है, और ये ट्रेन खूनी ट्रेन कैसे बनी? इस भूतिया टीटी के पीछे की कहानी मैं जानता हूँ। दरअसल कुछ समय पहले ये टीटी इसी ट्रेन में लोगों को लूटकर टिकट न होने पर उनसे ज्यादा पैसे वसूल करता था। अरे टिकट नहीं है तुम्हारे पास, चलो 5,000 का चालान भरो। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? टिकट न होने पर 5,000 का चालान तो होता ही नहीं, सिर्फ 500 रुपए का होता है। आप लोगों को लूट नहीं सकते। अब तुम मुझे सिखाओगे कि टिकट कैसे काटते हैं और क्या चालान लेना है? चुपचाप चालान दो। नहीं, मैं कोई चालान नहीं दूंगी, मैं आपकी कंप्लेंट करूंगी। मैडम आपने बिल्कुल ठीक किया, ये टीटी ऐसे ही हमेशा लोगों को लूटता रहता है, अब तो इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। और तभी निम्रत और उसके साथ बाकी लोग मिलकर राकेश टीटी की कंप्लेंट कर देते हैं, जिस कारण उसे टीटी के कार्य से हटा दिया जाता है और बहुत नशा करके उसी ट्रेन में वो वापस आता है और जबरन लोगों से टिकट न होने के पैसे मांगता है। टिकट न देने पर लोगों पर हमला करता है। अरे ये तो हम पर हमला कर देगा, इसे ही मार डालो, बहुत घटिया आदमी है ये। और लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में टीटी की जान ले लेते हैं, जिसके बाद वो भूतिया टीटी बनकर इस ट्रेन में आतंक मचाता है। ऐसे ही मारूंगा सबको, मार दूंगा और खूनी ट्रेन बना दूंगा, कोई नहीं बचेगा। जब से वो भूतिया टीटी इस ट्रेन में सबको मार देता है और बैठे हुए सारे लोग पहले से ही मरे हुए हैं। तो तुम जिंदा कैसे हो? मैं भी मरा हुआ हूँ। क्या? ये बोलते ही ड्राइवर भी ज़ॉम्बी बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ से भूतिया टीटी कोच में आकर उस पर हमला करने वाला होता है कि राजीव भूत का हाथ पकड़ लेता है। लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा। उषा तुम्हें मेरी कसम, किट्टू को लेकर जाओ यहाँ से, जाओ उषा जाओ। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें जाना होगा, मैं ट्रेन को धीरे करता हूँ, किसी तरह तुम कूद जाना। और तुझे मरना होगा। तभी राजीव कैसे न कैसे करके भूतों से लड़कर ट्रेन को रोकता है और अपनी जेब से लाइटर को निकालकर इंजन की तरफ फेंक देता है, जिससे धीरे धीरे ट्रेन में आग बढ़ जाती है। उषा किट्टू को लेकर कूद जाती है और भूत राजीव को मार देते हैं और कुछ ही देर में खूनी ट्रेन के साथ भूतिया तत्व जलकर भस्म हो जाता है और राजीव के पिता की आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह जाती है और उसके बीवी बच्चे गांव में पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लालच में अपने कर्मों को खराब करते हैं और थोड़े से पैसे के लालच में यह टीटी सबसे एक्स्ट्रा पैसे मांगता था, लेकिन उसका अंत बुरा ही हुआ, भूत बनकर भटकना पड़ा। तो याद रखिए, अगर आप भी ऐसे किसी का हक खाएंगे तो कल को आप भी भूतिया चुड़ैल बनकर आपको भटकना होगा। कैसी लगी आपको हमारी ये भूतिया कहानी? हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।